22वां सवाल देखो। इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है और उसके बाह्य बिंदु से ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी कि उनके मध्य 65 डिग्री का कोण हो। तो ये हम 4 सेंटीमीटर भर रहे हैं। रात का समय अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो 4 सेंटीमीटर तो आप भर ही लोगे। तो 4 सेंटीमीटर हमने प्रकार में भर ली और ओक को केंद्र मान करके हमने एक वृत्त घुमा दिया। अब इस वृत्त के ऊपर देखो, उधर की तरफ जगह कम दिख रही है, इसलिए हम इसको ऐसे कागज को घुमा के इधर की तरफ स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी बाह्य बिंदु से कि वो आपस में 65 डिग्री का कोण बनाए। तो जब वो 65 डिग्री का कोण बनाएगी तो यहां केंद्र के ऊपर हम 2 त्रिज्याएं खींचेंगे। एक त्रिज्या तो हम अंदाजे से इस दिशा में खींच लेंगे ऐसे, और अब इस त्रिज्या के ऊपर हम 115 डिग्री का कोण बनाएंगे डी से, क्योंकि यहां 115 डिग्री का कोण बनाने से वहां अपने आप 65 डिग्री का कोण बन जाएगा जहां दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में मिलेगी। क्योंकि उस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से हमने 65 घटा लिया तो हमारे पास कितना बचा, 115 डिग्री बचा। तो मैं अब 115 की ओर जा रहा हूं। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और इस प्रकार से ये 115 डिग्री का कोण आ गया। इसको हम मिला देंगे तो ये दूसरी त्रिज्या खिंच गई और यहां पर 115 डिग्री का कोण बन गया। इस प्रकार से हमने 2 त्रिज्याएं 115 डिग्री का कोण बनाती हुई खींच दी। एक त्रिज्या OA और एक त्रिज्या OB। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में 90 डिग्री पर होती है, इसलिए हम दोनों त्रिज्याओं के सिरों पर 90 डिग्री के कोण बना देंगे। ये कोण हम इस दिशा में भी बना सकते हैं, इधर की तरफ भी बना सकते हैं। 90 डिग्री का कोण किधर की तरफ भी बना दो। तो मैं आपको इधर की तरफ 90 डिग्री का कोण बना रहा हूं। जब हम यहां से एक चाप काटेंगे तो 60 का कोण बनेगा, 60 पर से दूसरा चाप काटेंगे तो 120 का बनेगा, और इन दोनों का आधा कर देंगे। 60 पर से ऊपर की ओर चाप काटा, 120 पर से इसको क्रॉस कर दिया तो 90 का हो गया। ठीक इसी प्रकार इस बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बना देंगे। एक चाप ऐसे घुमाया और अब हमने यहां पर प्रकार की नोक रखी, 60 का कोण बनाया, 60 पर प्रकार की नोक रखी। आपको दिखाने के लिए मुझे थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है और ये 120 का बन गया। अब हम 120 पर प्रकार की नोक रखेंगे, ऊपर की दिशा में घुमाएंगे, 60 पर नोक रखेंगे, इस चाप को काट देंगे। तो इस प्रकार से देखो हमने दोनों कोण 90 डिग्री के बना दिए हैं। अब मैं इसको इस दिशा में रखते हुए और इसको मिलाऊंगा। देखिए ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर स्केल सेट किया, ये लाइट की वजह से स्केल चमक रहा है, और इसको दूर तक मिला दिया तो ये एक स्पर्श रेखा खींच गई। अब मैं दूसरी स्पर्श रेखा खींचने के लिए यहाँ पर स्केल को सेट कर रहा हूं और इस प्रकार से ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। ये दोनों जहां मिली वहां अपने आप ही P बिंदु आ गया और अपने आप ही 65 डिग्री का कोण बन गया। इस प्रकार से अगर इसको सीधा करके दिखाए तो हमने सबसे पहले देखो ये प्रश्न है हमारा, उसके बाद हमने वृत्त बनाया, फिर वृत्त के ऊपर हमने एक OA त्रिज्या खींची, उस पर 115 डिग्री का कोण बनाते हुए OB त्रिज्या खींची। दोनों त्रिज्याओं के ऊपर हमने 90-90 डिग्री के ये कोण बनाए, दोनों को आगे बढ़ाया तो इस प्रकार ये P बिंदु पे आके मिल गई। तो ये PA, PB और PA अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हुई। इसकी रचना आपको स्वयं करनी है। अब हम 23वें सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 23वां सवाल है, देखिए आपके सामने है 23वां सवाल कि घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई। जब घड़ी के घंटे की मिनट की सुई की बात आए, सबसे पहले यही ध्यान देना है कि वो सुई है किसकी, घंटे की सुई है। तो घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है और सुई की लंबाई त्रिज्या का काम करती है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, सुई की लंबाई, जो कि हमसे 6 सेंटीमीटर दी हुई है और वो त्रिज्या का काम करेगी। और समय हमसे कितना दिया हुआ है, 60 मिनट।
तो आपको एक चित्र बना के दिखाते हैं इसका। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसको हमने घंटे में इसलिए बदला है क्योंकि घंटे की सुई है। तो देखो मान लो ये घड़ी है और इस घड़ी में ये घंटे की सुई है जो 6 सेंटीमीटर लंबी है। 1 घंटे बाद ये यहां आ गई तो इसने ये त्रिज्यखंड बनाया। इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हमारे पास ये कोण आ जाएगा तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम कर लेंगे इसको। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये समय है, इसका काम में लेकर के इसको और हम कोण ज्ञात करते। तो हम लिखेंगे चूंकि 12 घंटे में घंटे की सुई सबको पता है कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री, क्योंकि 12 घंटे में घंटे की सुई एक चक्कर काट देती है और 1 घंटे में एक चक्कर में कोण बनता है 360 डिग्री। इसलिए 1 घंटे में बनाएगी, क्योंकि हमारे पास समय 1 घंटा दिया हुआ तो हम 1 घंटे का निकाल देंगे। 1 घंटे में कोण बनेगा जिसको हम थीटा से लिखेंगे। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360/12 यानी कि 30 डिग्री। अब हमारे पास कोण है, हमारे पास त्रिज्या है, अतः हम 1 घंटे में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और वही हमसे पूछा गया है। लिखेंगे इसलिए सुई द्वारा बने या 1 घंटे में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगाएंगे πr² थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान उसने दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया 30/360। इस प्रकार देखो 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे 12, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 22 तिया 66/7। वैसे भिन्न में जो सवाल आ जाए तो काटना जरूरी नहीं, पर अब काट देते हैं फिलहाल। तो 7 नीम 63, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56 वर्ग सेंटीमीटर। अगले सवाल में चलते हैं। इंपोर्टेंट और सीधा सवाल है। एक रोलर की लंबाई 2.5 मीटर है। तो हम लिखेंगे रोलर इस प्रकार का होता है जिस प्रकार का ये पैन है और वो ऐसे सड़क पे घूम करके सड़क को समतल करता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस रोलर की जो लंबाई है वो बेलन की ऊंचाई का काम करेगी, क्योंकि रोलर बेलन के आकार का होता है। तो हम लिखेंगे रोलर की लंबाई यानी कि h बराबर 2.5 मीटर और उसका व्यास हमसे दिया हुआ है 1.4 मीटर। हमारे जितने भी सूत्र है गणित में सभी में व्यास का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, सभी में त्रिज्या का फॉर्मूला बनाया है। तो इसे 1.4 में 2 का भाग दे दो तो त्रिज्या आ जाएगी। उसके 10 चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय होगा, तो हम पहले 1 चक्कर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। और 1 चक्कर का क्षेत्रफल होता है जब ये 1 बार वक्र पृष्ठ पूरा घूम जाए, अर्थात रोलर का वक्र पृष्ठ बराबर 1 चक्कर का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसलिए रोलर का वक्र पृष्ठ, और रोलर का वक्र पृष्ठ कितना हुआ, रोलर का वक्र पृष्ठ हुआ 2πRh। इंप्लाइज रोलर का वक्र पृष्ठ का मतलब 1 चक्कर का क्षेत्रफल। तो देखिए ज्ञात करते हैं 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमने अभी कैलकुलेट किया 0.7 और एच का मान 2.5। इस प्रकार से हम 7 से 7 काट देंगे तो 0.1 आ जाएगा और इन सबको गुणा कर लेंगे। तो देखो 22 दूनी 44, 44 को 25 से गुणा करेंगे, 25 चौको 100 और 25 चौको 100 और 10 110। और देखो एक ये दशमलव का अंक और एक ये दशमलव का अंक, 2 छोड़ के दशमलव लग जाएगा। ये कितना आ गया 1 चक्कर का, लिखेंगे इंप्लाइज 10 चक्कर का क्षेत्रफल। और अब हम इसको किससे गुणा कर देंगे 10 से, तो 0.1 स्थान इधर खिसक जाएगा, 110.0 वर्ग मीटर और यही हमारा आंसर है। देखो 25वां सवाल है, ये थोड़ा सा स्पेशल सवाल हो गया। ये भी आपके 2019 की सप्लीमेंट्री में आया हुआ सवाल है और थोड़ा सा स्पेशल क्यों हो गया, क्योंकि 52 पत्तों की ताश की गड्डी है लेकिन उनमें से कुछ पत्ते निकाल दिए, तो हमारी जो कुल घटनाएं वो अब 52 नहीं रह गई। कुल घटनाएं 52 क्यों नहीं रह गई, क्योंकि जो पत्ते निकाल दिए वो कम हो जाएंगे कुल घटनाओं में से। तो लिखेंगे पत्ते
बराबर 52। अब देखो इनमें से निकाल कितने दिए, वो कह रहा है इनमें से सभी इक्के बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल दिए। तो लिखेंगे निकाले गए पत्ते। कितने निकाल दिए, तो देखो सभी इक्के तो 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। कितने निकाल दिए, 16। लिखेंगे शेष पत्ते अर्थात अनुकूल घटनाएं, कुल घटनाएं अर्थात कुल घटनाएं, क्योंकि इन शेष जो पत्ते बचेंगे इनमें से अब हमें पत्ते छांटने, तो ये एन का काम अब करेंगे। तो 52 में से 16 घटा देंगे, तो 12 में से 6 गए तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3। कुल मिला के जो हमारी कुल घटना है वो है 36 पत्ते, क्योंकि हमारे पास अब 36 पत्ते हाथ में, इनमें से हम एक एक पत्ते निकालेंगे और उनकी निकालने की प्रायिकता पूछेंगे। तो ये इस सवाल में स्पेशल चीज दी हुई है, बाकी अब सवाल वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने बहुत सवाल साल भर में किए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे एक काले रंग का पत्ता। पहला सवाल है तो हम लिखेंगे काले रंग के पत्ते, जिनको एम से लिखा जाएगा। तो आधे होते हैं, क्योंकि सब तरह के निकाल दिए तो अब आधे ही हो गए। तो 36 के आधे कितने हो जाएंगे, 18 पत्ते, क्योंकि उनके सभी के इक्के यानी 1 नंबर का पत्ता, 10, 11 नंबर का पत्ता, 12 नंबर का पत्ता और 13 नंबर का पत्ता सभी रंग के निकाल दिए। तो इस तरह से हमारे पास सभी रंग के कितने पत्ते बचे, 9। तो 9 ही चिड़ी के हो गए और 9 ही हुकुम के हो गए। इस तरह से 18 पत्ते हो गए हमारे पास। तो ये आपका रफ कार्य आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हम लिखेंगे इसलिए प्रायिकता काला पत्ता बराबर फॉर्मूला क्या है, m/n, m का मान 18, n का मान 36, कट के 1/2। दूसरा सवाल देखो इसका। दूसरा सवाल है एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो हम क्या लिखेंगे, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। तो भाई इसमें से तस्वीर वाले पत्ते 11 नंबर के, 12 नंबर के और 13 नंबर के होते हैं, और वो सभी रंग के निकाल लिए, लाल ही नहीं सभी रंग के, इसलिए 0 लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखिए एक ही सवाल में सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 0/36 बराबर 0। इसका तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है एक हुकुम का पत्ता। तो लिखेंगे हुकुम के पत्ते। तो सभी तरह के पत्ते कितने कितने बच रहे थे, मैंने अभी बताया 9 बच रहे थे। तो हुकुम के भी 9 ही बचे हुए निकलने के बाद। तो कितने हैं, 9। इसलिए प्रायिकता हुकुम का पत्ता बराबर m 9/n 36। तो कितना हो जाएगा, 1/4।